अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपको मालूम है, जानकारी दे देते हैं कि नेपाल के अंदर जितने भी मदारिस है, जितने भी सरकारी संस्था है, विद्यालय हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब क्या एक वेबसाइट है। और उस वेबसाइट के थ्रू जो है जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी स्टाफ्स हैं, जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं गवर्नमेंट की, उन सब की डिटेल्स ऑनलाइन सबमिट करनी होती है ताकि गवर्नमेंट तक वो डाटा आ सके। तो पहले जो भी डाटा वगैरह अपलोड करते थे वो उसकी शक्ल दूसरी होती थी, और पहले जो हम वेबसाइट पर जो भी डिटेल्स डालते थे वो भी दूसरी होती थी। मसलन मतलब पहले के टाइम में हम लोग जो करते थे वो कुछ डिटेल्स इस तरह से होती थी कि एक एक्सेल फाइल होती थी, इस तरह से एक्सेल फाइल जैसे कि होती थी, और ये एक्सेल फाइल जैसे खुल रही है, तो ये इस तरह से एक्सेल फाइल होती थी और उसका एक कोड होता था, और उस कोड के हिसाब से जो है एक्सेल फाइल होती थी, और उसके अंदर हम बच्चों के डिटेल्स वगैरह को डाल करके हम ऑनलाइन करते थे वेबसाइट पर जा करके। तो इस तरह से पहले वेबसाइट खुलती थी और इसके अंदर पूरी डिटेल्स होती थी। मतलब जैसे स्टूडेंट में जाना है तो स्टूडेंट में जाते थे तो यहाँ पर पूरी डिटेल खुलती थी, तो हम उसको ये फॉर्म की शक्ल में भरते थे। उस तरीके से यहाँ पर टीचर का भी होता था, उस तरीके से और भी फिजिकल होता था कि जो भी प्रॉपर्टी है, इंटरनेट की सुविधा है कि नहीं है, लाइट है कि नहीं है, कितना बीघा, कितना कट्ठा, कितना धूर जमीन है कि नहीं, और प्ले ग्राउंड है कि नहीं है, और हॉस्पिटल की जो डिस्टेंस है वो क्या है, टॉयलेट की संख्या क्या है, और टीचर्स के लिए कितने टॉयलेट है, जेंट्स के लिए कितने हैं, लेडीज के लिए कितने हैं, और जो भी सोशल ऑडिट कराए हुए हैं वो सब कब कराया गया है, फंडिंग कब कब हुई है, उसकी पूरी डिटेल देनी होती थी पहले। और उस तरीके से रिपोर्ट करते थे। रिपोर्ट में जा करके बहुत मतलब हम जो है ना स्टूडेंट का लेज़र डिटेल देखते थे, स्टूडेंट का रिपोर्ट देखते थे, उसकी हाजिरी वाजिरी देखते थे, और उस तरीके से उसके रिजल्ट वगैरह को देखते थे। सब्जेक्ट वगैरह में जाकर के सब्जेक्ट वगैरह को चूज करते थे, यहाँ पर 1 क्लास 2 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक, 10 क्लास तक ले, तो ये सब करते थे। लेकिन ये तो वेबसाइट थी, और ये जो भी कुछ डिटेल डालते थे वो सब एक्सेल के अंदर 5.3 वर्जन तक आया था, 5.3 वर्जन तक। और यहाँ तक तो हम जो है अभी तक 2080 तक हम जो है यही कर रहे थे, यानी कि इस तरह से एक्सेल के अंदर फाइल को अपलोड करके डिटेल वगैरह को हम वेबसाइट पे ऑनलाइन कर देते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या हुआ, बहुत खराबी होने की वजह से एक ही स्कूल का बच्चा कई स्कूल में पढ़ रहा है, और कई छात्र जो है कई स्कूल में एक ही छात्र की जो है एंट्री हो रही है, हाजिरी हो रही है, इस वजह से बहुत गड़बड़ी होती थी। फिर ट्रांसफर सिस्टम जो होता था वो एक बच्चे से एक मदरसे से दूसरे मदरसे में गए, या एक इस विद्यालय से दूसरे विद्यालय में ट्रांसफर किए या गए पढ़ने के लिए, तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट और एक दोनों विद्यालय का एक लिंकिंग नहीं हो पाती थी सही से। तो इसको हल करने के लिए और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम, जैसे 8 क्लास है और उसके मार्कशीट वगैरह तैयार करने के लिए, मैट्रिक मार्कशीट तैयार करने के लिए, 8 क्लास के जो है ना मार्क है उसको गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए, एडमिट कार्ड हो गया, उस तरीके से रिजल्ट पब्लिश करने के लिए, सर्टिफिकेट जो है ना बनाने के लिए, आईडी कार्ड जो है ना बनाने के लिए, सब्जेक्ट वगैरह जो है ना एडिट करने के लिए, इस तरह के बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम जो थे वो सबको हल किया गया है। अब बज़ाब्ता गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है वहां पर पहले हम क्या करते थे, IEMIS ये सर्च करते थे, और उसके बाद ये प्रणाली आती थी IEMIS करके, उस पर क्लिक करते थे, और क्लिक करने के बाद तब यहाँ पर हम अपना कोड नंबर डालते थे। तो पहले जो लॉगिन था वो कुछ ऐसा था, और यहाँ पर डाल करके हम पहले और खोल लिया करते थे, और यहाँ पर डाल करके हम यहाँ पर खोल लेते थे, और इस तरह से जो है ना हमारे खुलती थी। लेकिन अब जो है इसके अंदर तब्दीली लाई गई है, और तब्दीली लाने के बाद अब हम किसी और तरीके से खुलते हैं। माने पहले जो है ना ये था, मतलब उसका लुकअप था, इस तरह से पहले दिखता था, और अब जाकर के जो है ना कुछ तब्दील करके अब ऐसा कुछ हो गया है, और ये लोगो टाइप का हो गया इसका, IEMIS का जो है ना लोगो का, और इस तरह से पूरी डिटेल इसकी आ गई है। अब तो पहले जो था मामला कुछ ऐसा था कि
इस तरह से खुला करता था पहले। अब जो है ऐसा करके खुलता है डैशबोर्ड जो है। तो ये डैशबोर्ड हो गया। तो डैशबोर्ड के अंदर देखिए यहाँ पर है स्टूडेंट डिटेल। तो स्टूडेंट डिटेल क्लिक कीजिए तो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन आ गया। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में आप किस साल के स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, जैसे 2080 का हो गया। उसके बाद यहाँ पर साल क्लास जो है ना चूज कीजिए। मान लीजिए क्लास के अंदर मदरसा कोसिया के अंदर यहाँ पर हम क्या है लोड पर क्लिक कर देंगे। लोड पे क्लिक करेंगे तो सारे छात्र की जो है यहाँ पर डिटेल मिल जाएगी। लेकिन पहले अभी तक क्या था कि अभी तक जो भी हम डिटेल्स वगैरह अपलोड करते थे उसके अंदर तस्वीर यानी कि फोटोज वगैरह नहीं होते थे। लेकिन अब नया सिस्टम आ गया है कि इसके अंदर हम अब फोटोज वगैरह डिलीट ऐड कर सकते हैं, या पहले से जो हमने कई सालों का भरा है उसके अंदर अगर हम फोटो को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड पर क्लिक करेंगे और ये सारी डिटेल्स वगैरह भर करके नीचे यहाँ पर फोटो को सबमिट कर देंगे। जैसे मिसाल के तौर पर मैं अपनी इस तस्वीर को सेट करना चाहता हूँ, है कि नहीं, या इस तस्वीर को सेट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं तस्वीर को ऐसा करके ऐसे हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये अभी सेट नहीं करेंगे, ऐसा हम नमूना की तरफ बता देना है और इसको हम भी हटा देते हैं। इस तरह से हम ऐड कर सकते थे। और अब नया छात्र को अगर ऐड करना है, मान लीजिए 2080 चल रहा है, अब 81 के लिए हमको जो है ना छात्र के ऐड करना था या ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर ऐड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट नेम हो जाएगा या मिडिल नेम हो जाएगा, लास्ट नेम हो जाएगा, है कि नहीं। जैसे कि मोहम्मद अहमद रजा अगर है, यहाँ मोहम्मद लिख देंगे, यहाँ पर अहमद लिख देंगे, यहाँ पर रजा लिख देंगे। और किसी का नाम अगर अहमद रजा है तो सिर्फ यहाँ पर अहमद लिखा जाएगा और लास्ट वाला रजा लिखा जाएगा, बीच में है ही नहीं है। तो 3 नाम वाले जो होते हैं उसको मिडिल में लिखते हैं, वरना जो है ना पहला लास्ट में लिखते हैं। तो ये है पहला और लास्ट जो है लिखना, ये अनिवार्य है, लाजिम है, वरना एक्सेप्ट नहीं करेगा। जहां पर इस तरह के लाल निशानात बने होते हैं वहां पर लिखना जरूरी होता है, थर लिखना जरूरी होगा। मेल फीमेल पे क्लिक कर देंगे, ये सब करना है। उसके बाद कास्ट पे यहाँ पर क्लास करना है, यहाँ पर क्लास जो भी है 12 क्लास तक है, डिप्लोमा 1 2 3 4 करना है, वो भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। यहाँ पर परमानेंट प्रोविंस लिखना हुआ है, तो 7 प्रदेश होते हैं, कोशी प्रदेश, मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश, गंडकी और उसका लुम्बिनी और उसका करनाली और उसका सुदूर पश्चिम प्रोविंस। तो ये सब प्रोविंस है, 7 प्रोविंस है। तो इसमें से जो प्रदेश आपका है उसको सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपका नगर पालिका या गांव पालिका जो भी होगा उसको आप सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद परमानेंट म्युनिसिपैलिटी क्या है वो देना है, वार्ड नंबर क्या है, उसके बाद वार्ड टोल क्या है वो लिखना है। अगर सेम एड्रेस यही आपका टेम्परेरी एड्रेस है तो वही दे सकते हैं, वरना क्या है कि आप और दे सकते हैं। एड्रेस दीजिए, आप जो गांव का नाम है वो गांव का नाम दीजिए, कास्ट दीजिए, बिरादरी क्या है वो लिखिए, मदर लैंग्वेज यानी कि आपकी मादरी भाषा क्या है, जबान क्या है, बाजिका जो है ना छीछा वगैरह है, या उर्दू है या नेपाली है या कोई हिंदी या कोई भी दे सकते हैं। तकरीबन इसमें 125 भाषाएं लिखी गई है। और उसका डिसेबिलिटी, मोबाइल नंबर, फर्स्ट नेम, फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया। उसके बाद यहाँ पे तस्वीर ऐड करना है जो 2 MB से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सब करके हम यहाँ पे ऐड करते हैं तो ये बच्चों की एंट्री हो जाती है। यहाँ स्कॉलरशिप में आ जाते हैं। स्कॉलरशिप में आकर के यहाँ पर साल सिलेक्ट कीजिए। साल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखिए एक क्लास कर लीजिए और यहाँ पर लोड कीजिए। लोड करेंगे तो यहाँ पर देगा, ये पूरा आप डिटेल बाद में भर सकते हैं। इसके बारे में हम तफसील से वीडियो बनाएंगे। यहाँ ID कार्ड है तो ID कार्ड का पब्लिश अभी हो रहा है, अभी कमिंग सून आ रहा है लिख करके। स्टूडेंट ट्रांसफर है तो कोई बच्चा अगर हमारे विद्यालय के अंदर ट्रांसफर होकर के आया है या कहीं से चाह रहा था कि हम पढ़ना चाहें तो ट्रांसफर वहां से करेगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक वो मैसेज शो करेगा कि वहां से ट्रांसफर किया, इसमें आ गया, है ना। तो ये सिस्टम है। सीरियल नंबर ये हो जाएगा, स्टूडेंट नेम हो जाएगा, सीरियल नंबर हो गया, स्टूडेंट नेम हो गया। और उसके बाद फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन, है ना, फ्रॉम क्लास, किस क्लास से, टू ऑर्गेनाइजेशन और एक्शन। तो ये है जिस ऑर्गेनाइजेशन से है उस ऑर्गेनाइजेशन और जहां पर है उसका नाम आ जाएगा। यहाँ पे एक्शन किस में दाखिला हुआ है उसका डिटेल देगा यहाँ पर। और उस तरह बहुत सारा है, एग्जाम का है, जैसे कि सब्जेक्ट मैपिंग है। यहाँ पर कोई नया सब्जेक्ट हम चूज कर सकते हैं, जैसे कि स्कूल का नाम हो गया। और एक क्लास में जैसे देखिए पहले से ऑलरेडी पहले भरा हुआ है तो हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने यहाँ पर दिनियात को हमने सेट कर लिया, उसके बाद उर्दू को सेट कर लिया, उसके बाद कंप्यूटर को सेट कर लिया। और अगर सब्जेक्ट सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर जाएंगे मैपिंग में, यहाँ से सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपका पसंदीदा सब्जेक्ट है। जैसे उर्दू है, दिनियात है, उर्दू है, और भी कोई है लोकल सब्जेक्ट है तो आप जो है ना आसानी तरह से जो है ना आप लेकर के उसको आप कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर है, जनरल इंग्लिश है, GK है, या अगर इस मदरसा है, स्कूल है तो आप वहां पर उर्दू, अरबिक और उस तरीके से और कुछ कर सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर आप एड ऑन कर सकते हैं, अपना तरफ से ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे उर्दू दे दिए यहाँ पर है, दुनिया दे दिए हुआ है, और उसके बाद उर्दू दे दिए हुआ है। तो 3 सब्जेक्ट इस्लामियत का हम आप पढ़ा सकते हैं, यहाँ पर मुश्किल नहीं है। उसके बाद इसके वैल्यू वगैरह डाल करके फाइनल मार्क क्या है, फुल मार्क क्या है, कितने घंटे पढ़ाई होती है क्या है, और या डिस्प्ले है ना, जो है ना ये आप कितने नंबर पे रखना चाहते हैं। एक नंबर पे कौन सब्जेक्ट रहेगा, दूसरे पे तो कौन रहेगा, तीसरे पे कौन रहेगा। तो डिस्प्ले इस पे जो है ना आपको नंबर लिखेंगे, नंबर वाइज कौन पहले लाना चाहते हैं। पहले गवर्नमेंट की तरफ से जो मंजूरी मिले हुए पहले उसको रखेंगे, उसके नीचे वो रखेंगे। उस तरीके से एडमिशन फॉर्म है, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कीजिए साल को, उसके बाद जो है ना उसके एडमिशन फॉर्म को देखना चाहते हैं, यहाँ पर आप टिप कीजिए, और टाइप करने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अजमती खातून का एडमिशन फॉर्म दिखाई देगा। तो यहाँ पर एडमिशन देंगे, मदरसा गौसिया मदीनतुल इल्म हो गया, और एडमिशन फॉर्म हो गया। कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाई होती है उस सब्जेक्ट का यहाँ पर आ जाएगा, नाम वगैरह ये दर्ज आ जाएगा। यहाँ पर है स्टूडेंट सिग्नेचर, स्टूडेंट का सिग्नेचर रहेगा। यहाँ फादर पेरेंट्स सिग्नेचर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हेड टीचर सिग्नेचर हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर और विवरण के बारे में कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड प्रिंट करना है। तो यहाँ पर जैसे कि देखिए हम एडमिट कार्ड प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ बच्चा को लोड करेंगे, लोड करने के बाद यहाँ पे एडमिट कार्ड करना है। देखिए तो यहाँ पर एडमिट कार्ड को करना है हमको। एट 1 2 3 और उसके बाद 1 हो जाएगा। यहाँ पर जाकर के यहाँ पर जनरेट कर देंगे तो सब में आ जाएगा। ये ऑटोमेटिक सब में जो है ना इसका सिंबल नंबर ऐड हो जाएगा। इसका प्रिंट करना चाहते हैं किसी एक एडमिट कार्ड को, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। और अब जो है ना हमको यहाँ पर तस्वीर की जरूरत पड़ती है, तो तस्वीर जो है ना अब ऐड कर सकते हैं, अलग से लगा सकते हैं, या पहले से तस्वीर होगी, पहले से अगर एडमिशन फॉर्म में फिल किया होगा तो तस्वीर यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद यहाँ से आप प्रिंट कर दीजिए। प्रिंट करने के बाद इससे आप इम्तिहान करवा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर दिनियात आ गया, उर्दू आ गया, कंप्यूटर आ गया। तो आप अपना जो गवर्नमेंट का जो चार सब्जेक्ट हैं उसको एडिट तो करना ही करना है। उसके अलावा अपना इस्लामियात का और कोई भी जो है चाहे तो हम उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मुश्किल नहीं है, ये भी कर लेंगे। रिजल्ट पब्लिश करनी है, कमिंग सून ये भी आ रहा है। और भी डिटेल्स यहाँ पर है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर है, और तो पूरी डिटेल वगैरह को भरनी है यहाँ पर। अभी आगे बहुत कुछ भरना है। पीएमटी है, उसके बाद टीचर स्टाफ है, उसके बाद यहाँ पर सीएमसी है, स्कूल मैपिंग है। तो देखिए यहाँ पर जो है पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाएं होती है। चारों दिशा के अंदर पूरी डिटेल्स मांगी जा रही है कि पूरा दिशा में, पश्चिम दिशा में क्या क्या मामला है। तो ये इसके अंदर कुछ डिटेल्स मांगी गई है कि इससे पहले पूर्व दिशा में कौन सा स्कूल है, कौन सा जो है ना हॉस्पिटल है, कितने दूरी के फासला पर क्या क्या सहूलत मौजूद है, ये सब मांगी जाती है डिटेल। तो चारों डायरेक्शन की पूरा देनी पड़ेगी कि आपके स्कूल से पूरब साइड में क्या है, पश्चिम साइड में क्या है, कितनी दूरी पर जो है ना हॉस्पिटल है, कितनी दूरी पर जो है ना कैसे क्या है, आपके हॉस्पिटल से शहर की दूरी क्या है, या मतलब जो आम जानकारी होनी चाहिए, जो एक सरकारी या कभी अगर आपातकालीन हो या कभी कोई मसला हो तो उसके लिए इसकी मदद से हम बहुत कुछ कर सकें। या एक या दूसरे स्कूल के बीच में का जो डिस्टेंस होता है उसको हम माप सकें। तो इसके लिए पूरी डिटेल भरनी है। इस मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, और इसमें जो है ना लैंडमार्क जो है, किलोमीटर वगैरह है, और बहुत सारी जो है ना बेसिक जानकारी है उसकी डिटेल मांगी गई है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, प्रिंसिपल का नाम, उसका नंबर, उसका ईमेल आईडी, असिस्टेंट प्रिंसिपल होता है उसका जो है ना नाम, नंबर और ईमेल आईडी मांगी गई है। और या अगर नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं, एडमिन स्टाफ कितने हैं, बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, है ना, नंबर ऑफ स्टाफ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, और फैकल्टीज क्या है, किस फैकल्टी के अंदर कितने क्या पढ़ाई होती है, यहाँ पर एड ऑन कर सकते हैं आप, चाहे तो बहुत सारे ऐड कर सकते हैं। ये फिजिकल फैसिलिटीज तो ये भी है, और बहुत सारी डिटेल्स है। बिल्डिंग की तस्वीर डालनी होगी यहाँ पर से। और फैकल्टीज क्या है, यहाँ पे फैकल्टीज उसको देख लीजिए, यहाँ पर सब कुछ फिल करना है। प्रपोजल साइट जो है ना, कैसे आपने हायर किया है टीचर्स को, वो सब डिटेल पूरी भरनी है। इन्वायरमेंटल क्या है, कैसे क्या है, ये वो, और बहुत सारी डिटेल्स है जो बाद में भर जाएगी। तो ये है। उसके बाद बेसिक एंट्री है, जो है साल का जो है बेसिक एंट्री है,
क्लास 1 का जो देखिए एट लाइन फूड है, फायर है, कैसे क्या है, आग लगने का ये वो जानकारी है, एंट्री है, टीचर ट्रेनिंग है, और बहुत कुछ है जो अभी अभी सब धीरे धीरे इस पे जो है काम चल रहा है। लेकिन मेन जो शुरू का जो है मेन डैशबोर्ड हो गया, उसके बाद स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन हो गया। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसमें हम शटडाउन कर देते हैं, और ये है उसका जो है ये वेबसाइट। तो यहाँ पर से हम जैसे इसको पासवर्ड वगैरह डाल करके हम जो है इसको लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना ये लॉगिन हो जाता है। तो हम सबको जो है ना जल्दी से इसको ऑनलाइन कर लेना है, ऑनलाइन करवा लेना है। अब जितना भी काम होगा सबके सब ऑनलाइन होगा, बहुत सोच समझ के काम करनी होगी, वरना बड़ी परेशानी बढ़ जाएगी आगे जाने वाले टाइम में। ठीक है, किसी इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूरत पड़े तो मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपकी जो मदद करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।